लीजिए परिचय द्रविड़ साहस एवं शक्ति का। द्वंद्व के लिए तैयार? क्या बात है वरुण देव, इस समय तुम्हें आराम करना चाहिए। बेचैनी में आराम कैसे मित्र? हाँ जानता हूं वरुण देव, उस स्त्री ने परम शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया है, लेकिन तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है? शिवा ने स्त्री पर तलवार कैसे चलाऊं? वो उग्र है पर सुंदर, तेजस्वी है पर कोमल है, वाणी में नफरत है। तो आगे जैसे कुछ ढूंढ रही हूं। प्यार। प्यार? क्या? कभी नहीं। तुम्हें नहीं या उसे नहीं? मैं बस अपनी कह सकता हूं सवाल। सोच लो वरुण देव, किस्मत दो इंसानों को साथ ला रही है। जो नफरत हुई तो एक दूसरे को हराएंगे, और प्यार हुआ तो वो एक दूसरे से हारेंगे। उस आर्य को अपने सपने में क्यों देखा चामुंडी अम्मा? एवं ऐसा क्यों हुआ कि मुझे आप वाला सपना भी फिर दिखा, जिसे 16 साल से निरंतर देखती आ रही? कुछ तो रहस्य है इस स्वप्न में, परंतु क्या? नहीं, कोई रहस्य नहीं। हाहू माँ, आप हमेशा से मुझे सिंधु पार जाने से रोकती आई हैं। क्यों? क्यों? क्यों अचानक ऐसा लग रहा है कि मेरे स्वप्न में कोई रहस्य है? हाहू माँ, यदि आपको पता है तो बताइए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। संबंध है। मेरी चामुंडी की मृत्यु का सिंधु पार से संबंध है, आर्य जाति से संबंध है। उसकी मृत्यु इन्हीं आर्यों के हाथ हुई थी। ये क्या कह रही हैं आप? तो एक बच्ची ही थी तब की बात। एक आर्य व्यापारी चामुंडी का विश्वास जीतकर उसे सिंधु पार ले गया। चामुंडी का मानना था कि विश्वास अधूरा नहीं होता, अर्थात पूर्ण विश्वास या अविश्वास। एक क्षण के लिए चामुंडी की अच्छाई, उसकी नैतिकता, उसकी दुर्बलता का कारण बनी, एवं वो दुर्बलता उसकी मृत्यु। अप्पा ने क्या किया? उस छल का प्रतिशोध लिया। उसके पश्चात इतने वर्ष आर्य इस ओर नहीं लौटे। मैं कहाँ थी हाहू माँ? अपने स्वप्न में मैं अम्मा को अपने से दूर जाती देखती हूँ, एवं कोई मुझे उनकी ओर जाने से रोक रहा है। वो कौन है? वो मैं थी।
तेरी आंखों में ये अश्रु न मैं देखना चाहती थी न तेरे अब्बा, इसलिए ये सत्य तुझसे छुपाए रखा। परंतु आज मुझे आपने सत्य बताकर अच्छा किया हाहुमा। कल के द्वंद्व युद्ध पश्चात कोई भी आर्य पुनः इस ओरानी का विचार करने की भी क्षमता नहीं रखेगा। कल उस आर्य जाति का सर्वनाश होगा। मैं उस आर्य को अविस्मरणीय मृत्यु प्रदान करूंगी। महेश्यामन, मुझे क्षमा करें। आज से पूर्व मुझे कदापि ज्ञात न था कि असत्य की भाषा इतनी कठिन होती है। असत्य कहना कितना त्रास दिया। देख चामुंडी, देख, आज तेरे कारण मैंने झूठ बोला। क्यों क्यों किया ऐसा तूने? क्योंकि यही सत्य है हाहुमा। मुझे उस आर्य व्यापारी से प्रेम हो गया है एवं द्रविड़ परंपरा के अनुसार मैं उस आर्य को अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। एक द्रविड़ स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। 2 साहसी जातियों के मिलन से एक परम साहसी जाति का जन्म होगा, एक महाजाति का आरंभ। ये कतई संभव नहीं। यदि ऐसा होना ही होता तो महिष्यमन मुझे कोई तो संकेत देती। और वो संकेत मैं स्वयं हूँ हाहुमा। एक आर्य के प्रति मेरे हृदय में प्रेम की भावना जागना ये महिषी अम्मन के आशीर्वाद से ही संभव है ना? तो क्या तुम मेरे विरुद्ध जाना चाहती हो? नहीं हाहुमा, मैं आपके विरुद्ध नहीं जा सकती, किंतु मेरे हृदय में इस आर्य के लिए जो प्रेम की ज्योत है उसे भी मैं अपने जीते जी नहीं बुझा सकती। इसीलिए अब आगे क्या करना है उसे आप ही अंकित कीजिए। अगर तुम अपने प्रेम में पीछे नहीं हट सकती तो यहाँ से पीछे हट जाओ। ठीक है। और पीछे। जैसी आपकी आज्ञा। और पीछे मारा। अंतिम विदा लेने से पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ हाहुमा। ज्ञात रहे, देवसेना मेरा ही रक्त बीज है। हो सकता है भविष्य में वो मेरे ही विचारों को यथार्थ रूप दे। चामुंडी का वो अंतिम वाक्य मुझे भयभीत करता आया है। कहीं ऐसा न हो उसकी कही बात एक श्राप सिद्ध हो जाए। चामुंडी की प्रेम ज्योत देवसेना के भीतर न जल उठे। देवसेना मेरा ही रक्त बीज है। हो सकता है भविष्य में वो मेरे ही विचारों को यथार्थ रूप दे। रानी देवसेना क्षमा, आपने जिस कलाकार को बुलाया था वो आ चुके हैं। ठीक है, उसे यहाँ बुलाओ। चित्रकार, मैं चाहती हूँ कि तुम एक चित्र बनाओ उस आर्य का जिससे मेरा कल द्वंद्व युद्ध होने वाला है। आज रात मैं केवल उस शत्रु की छवि को अपने समक्ष देखकर अपने प्रतिशोध के उन्माद को जगाए रखना चाहती हूँ। कल मेरे हाथों उसकी मृत्यु होनी है। हट्टे कट्टे लचीले अंग, जिन्हें तोड़ दूंगी मैं।
छोटी चंचल आंखें जो सामने वाले के भीतर झांकने को आतुर दिखती हैं, किंतु जिन्हें मैं फोड़ दूंगी। लंबी तीखी नाक जिसकी धार सामने वाले का गुरूर काट दे, परंतु मेरी तलवार पहले उठेगी उसका गुरूर काटने को। चौड़ा माथा जिसके ललाट पर आत्मविश्वास सजा है, जिसकी धूल उड़ा दूंगी मैं। लहराते हुए बाल जिन्हें पकड़कर मैं उसे युद्ध भूमि पर घसीटते हुए ले जाऊंगी। इसके अतिरिक्त कुछ? होंठ जो कुछ कहने को झिझक रहे, अधखुले से, परंतु जिनके कहने से पहले मैं उसका गला ही घोट दूंगी। देखा थंगम, ये जो शस्त्र कला में निपुण द्रविड़ रानी द्वंद्व युद्ध की तैयारी में मगन है। इसी देवसेना को मारने के लिए न जाने मैंने कितने प्रयास किए। हताश ना होइए मेरी रानी, आपके प्रयास असफल हुए होंगे, परंतु इस द्वंद्व युद्ध में आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है मुझे। जिस आर्य योद्धा से लड़ने जा रही है देवसेना, उसके सामने टिक पाना या जीवित रह पाना कठिन लगता है मुझे। आप ही रानी बनने वाली हैं। एक ही हाथ से लड़ोगे या दोनों हाथ से? हर वार में आर्य शक्ति, हर वार आखिरी। कल जो तुम किस्मत की बात कर रहे थे, क्या वो सच हो सकती है? बिल्कुल। जो मैंने आर्य पुराणों में पढ़ा है, हर जीव आत्मा की एक आत्मसंगनी होती है, हमारे विपरीत, लेकिन हमारे ही बराबर। हमारी ही छवि होती है, लेकिन हमसे अलग भी। उससे मिलन हमें संसार के पुनर्जन्म चक्र से मुक्त कर देता है। एक और खास बात वरुण देव, ये किस्मत हमें आत्मसंगनी से कहीं भी मिला सकती है, एक दोस्त के रूप में या एक दुश्मन के रूप में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।